अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीजन का आगाज कल 6 अक्टूबर से होने लगा है। कायदतन ट्रॉफी ऑब्वियसली स्टार्ट होने लगी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन सी टीम फर्स्ट क्लास में खेल रही है और इस साल कितनी टीमें खेलेंगी। अ, हर साल कुछ नहीं पता होता कि 18 टीमों ने खेलना है, 8 टीमों ने खेलना है, 6 टीमों ने खेलना है, शहरों की टीम खेलेंगी, सूबों की टीम खेलेंगी। और यही हमेशा से बहुत बड़ी वजह रही है हमारी क्रिकेटिंग इंस्टेबिलिटी की। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जब तक अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक कंटिन्यूटी नहीं देंगे फॉर अ लॉन्ग रन, तब तक आपकी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो स्टेबल नहीं हो सकती और ना ही वो कंसिस्टेंट हो सकती है। लेकिन इस दफा जो एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली है ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के जो टेस्ट स्क्वाड के 4 मेंबर्स हैं उनको कैंप से फ्री कर दिया गया है टू प्ले अ फर्स्ट क्लास मैच। मेरा तो ये मानना था कि आप इस फर्स्ट क्लास सीजन को 10 से 12 दिन पहले शुरू करा सकते थे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से ही प्लानिंग करती है। आपका टेस्ट साइकिल शुरू होने वाला था। आपके टेस्ट के अगर आप प्लेयरों को देखते हैं, साजिद खान को देखें, आप नुमान अली को देखें, आप बाबर आजम को देखें, आप हसन अली को देखें, आप इन लोगों ने कोई क्रिकेट नहीं खेली पिछले काफी अरसे से, कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली और आपका होम सीरीज है अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर टीम साउथ अफ्रीका। और आपका एक न्यू टेस्ट साइकिल, जिसको हम टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, वो स्टार्ट होने वाला था। तो आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए थी कि आप अपना जो फर्स्ट क्लास का सीजन है वो 8 से 10 दिन पहले स्टार्ट कराते। लेकिन दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पे ऐसे ही होता है कि हम लोगों ने भी कोई 15 सीजन फर्स्ट क्लास के खेले हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि 2 या 3 दिन पहले हमें ये पता चलता है कि हम किस टीम में हैं, या हमने कहाँ खेलना है, या हमने किसके अगेंस्ट खेलना है, या किस सिटी में खेलना है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलता है और यही वजह है कि हम कभी भी क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी कोई एक कंसिस्टेंट टीम नहीं रहे। हम इन पैचेस अच्छी क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, क्योंकि टैलेंट इस कंट्री में है। लाख लोग कहें कि टैलेंट खत्म हो गया है, क्योंकि क्रिकेट इज़ वे टू बिग इन आवर कंट्री। तो टैलेंट आपको कहीं न कहीं नेचुरल आता रहता है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरीके से पॉलिश करना है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट डिफाइन करती है। अब तो बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान, वो पेशावर की नुमाइंदगी करेंगे। हसन अली कल आपको फर्स्ट क्लास के मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। सलमान अली आगा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है। मोहम्मद रिजवान जैसे कैलिबर का प्लेयर जब पेशावर को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ के लोकल फर्स्ट क्लास प्लेयरों के साथ मैच खेलेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यंगस्टर के साथ। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ कि जो जितने भी करंट टीम के सुपरस्टार्स हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आके यंगस्टर्स का भी हौसला बढ़ता है। उनको भी देखिए, 4 दिन का जो मैच खेलते हैं, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, आप कैंप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको जब आप 4 दिन का मैच खेलते हैं, आपको 1-1 डेढ़-डेढ़ दिन फील्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके बैटिंग करनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने 120 और फील्डिंग की है, उसके बाद फ़ौरन आपको ओपन करनी है। तो ये इट्स इट रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस के, जो फिटनेस आप जिम में करते हैं या जो आप रनिंग से करते हैं या जो प्रैक्टिस से करते हैं, इट रिक्वायर्स टोटली डिफरेंट अमाउंट ऑफ फिटनेस। मोहम्मद रिजवान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हसन अली जो कि एशिया कप में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, ट्राई नेशन सीरीज में भी शायद वो एक आधा मैच ही खेले थे, उनको भी सलमान अली आगा, उनकी T20 फॉर्म का एक कंसर्न जरूर है। बट आई डोंट थिंक कि उनको उनका वो जो T20 फॉर्म है उसका असर उनकी टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। बिकॉज मेरा हमेशा से मानना है कि वो जब लॉन्गर फॉर्मेट आता है, वनडे का फॉर्मेट आता है, टेस्ट का फॉर्मेट आता है, वो एक डिफरेंट प्लेयर है। एक T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे ही इज नॉट नेचुरल, ही इज ट्राइंग टू अडॉप्ट, ही इज ट्राइंग टू मेक इट वर्क, मगर वो नेचुरल नहीं है। और जो चीज आपके अंदर नेचुरल नहीं होती, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क कि आप वो चीज हासिल कर सके। तो वो मुझे लगता है सलमान अली आगा को शायद इतना इशू नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी चीज है कि वो जाके फर्स्ट क्लास का मैच खेलेंगे। मेरा तो मानना है कि बाबर आजम को भी खेलना चाहिए था। बाबर आजम को आई डोंट नो कहा नहीं गया, या वो खेलना नहीं चाहते। बहुत कम हमने देखा है कि बाबर आजम आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। अगर आप इस टेन्योर से पीछे वाले प्लेयरों पे जाते हैं ना, जिनमें सलमान बट होते थे, कामरान अकमल होते थे, इन लोगों ने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। ये जब भी पाकिस्तानी टीम से, इस चीज को भी मैं मानता हूँ कि तब क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि T20 क्रिकेट
ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट भी कम होती थी। अगर अभी भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट से टी20 क्रिकेट को माइनस करें, तो पूरे साल में कितने ओडीआईज़ है जो पाकिस्तान खेलता है, कि पाकिस्तान अब मुश्किल से 10 टेस्ट मैच, 11 टेस्ट मैच पूरे साल में नहीं खेलता। तो टी20 क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसके आप 40 से 45 मैच खेलते हैं, तो उस टाइम पे चले मैं मान लेता हूँ कि टी20 क्रिकेट नहीं होती थी, मगर जब भी ये लोग नेशनल टीम से फ्री होते थे, आते थे, अपने बैंक को रिप्रेजेंट करते थे, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते थे और क्रिकेट खेलते रहते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो भी एक पिछले 5 महीने में शायद उन्होंने 3 ओडीआईज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेले, उसके अलावा उन्होंने कोई लीग क्रिकेट नहीं खेली, कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। मेहनत की होगी, ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर हैं, अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मगर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता कि अगर लाहौर में अगर कोई फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था, तो किसी भी टीम से उनको एक आधा मैच खिला के एक 4 रोज़ा मैच का एक टेस्ट आप दे सकते थे बिफोर अ बिग सीरीज़ और बिफोर अ न्यू साइकिल ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप जो स्टार्ट हो रही है। तो ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर मेन प्लेयर्स और हमने देखा है कि जिस तरीके की पिचेस आप बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, अब लास्ट 2 सीरीज़ों से अभी भी हमें विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं कि आकिब जावेद पिचेस के ऊपर खड़े हुए हैं, बड़े-बड़े पंखे लगे हुए हैं, तो उन विजुअल्स को देख के ऐसा लग रहा है कि उस तरीके ही की ही पिचेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो लास्ट 2 सीरीज में आपने अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज देखी। शायद वही स्पिन ट्रैक बनाए जाएंगे जिसकी वजह से 5 स्पिनर्स को स्क्वाड में डाला गया। तो बस एक बात जिस पे मैंने, जब ये सीरीज हो रही थी इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की, मैंने उस चीज पे बड़ा एम्फसाइज किया था कि अगर आपने यही वे फॉरवर्ड रखना है क्रिकेट खेलने का एट होम, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अपना जो डोमेस्टिक की पिचेस हैं, इन वेन्यूज पे मैचेस कराएं या उस तरह की पिचेस तैयार करवाएं कि ताकि जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर कर जब वो नेशनल टीम में टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हों, क्या वो यूज टू होंगे इस तरह की पिचेस के, जिस तरीके की स्पिन आखिरी 2 सीरीज में हमने देखने को मिली है। अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 2 हुई, काफी मैचों की हाइलाइट्स हमने देखी है, पीसीबी अपने पेजेस पे लगाता भी रहा है, तो इतने फ्लैट पिचेस, ना वहां बॉल स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना स्पिन हो रहा है। हर दूसरे दिन सुनने को मिल रहा था कि फलां बंदे ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, फलां ने डबल सेंचुरी कर दी, किसी टीम ने 700 रन कर दिए, किसी ने 600 रन कर दिया। अब उसी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आप लड़कों को सिलेक्ट करते हैं फॉर द नेशनल टीम। इसकी इसकी मिसाल अभी आखिरी 1-2 सीरीज में आपने देखा, जो नए लड़कों को लाया गया, खिलाया गया, वो स्ट्रगल करते नजर आए, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने ग्रीन पिचों पे खेलते हैं या फ्लैट पिचों पे खेलते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म की पिचेस डोमेस्टिक क्रिकेट में बनते हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप टॉप ग्रीन पिच बनाते हैं, उसको गीला छोड़ देते हैं, जब दिसंबर का महीना आता है आपको एक नेचुरल ठंड मिलती है, पिचें सूखती नहीं है, आप घास रखते हैं, ड्यूक का बॉल लगाते हैं, बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, या आप ड्राई पिचेस छोड़ते हैं। पाकिस्तान की पिचेस पे स्पिन नहीं होता जब तक इस तरह के काम ना किया जाए जो टेस्ट क्रिकेट की टीम टेस्ट मैचेस के लिए पिचेस बनाने पे मेहनत कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाने के लिए, फाइनल में जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने होम में 90 टू 95% मैचेस को जीते, सिर्फ ड्रॉ ना करें या सिर्फ पॉइंट्स ना ले, आप जीते। आप जब तक होम में 90% 95% आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट प्लेइंग द चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। जिन भी टीमों ने खेला है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जिन भी टीमों ने इवन न्यूजीलैंड हो, जिन भी टीमों ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स खेले हैं या जीते हैं, आप उनके अगर होम का रिकॉर्ड देखेंगे तो अपने होम में ज्यादातर अनबीटन रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके की पिचेस बना के जीतना चाहते हैं, तो मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं कि आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस को चेंज करना पड़ेगा, कि जितनी मेहनत आप टेस्ट मैचेस के लिए करें। अभी जो बैट्समैन परफॉर्म करके आए हैं अली मोहम्मद ट्रॉफी पे, या इवन जो स्पिनर भी आउट करके आए हैं अली मोहम्मद ट्रॉफी में, क्या उनको वही तरीके से बॉल वो कर सकेंगे इन स्पिन पिचेस पे? क्या बैट्समैन जैसे इमामुल हक अभी काउंटी क्रिकेट में इतने रन्स करके आए हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में हैं, फिर उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में गए, पहले मैच में 300 कुछ कर दिए, लाड़काना के अगेंस्ट शायद किए थे। अब जब वो इन पिचेस पे खेलेंगे, अब फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे एज ए क्रिकेट फैन
और जो उनके क्रिटिक्स होंगे वो कहेंगे जी अब अगर ये 100 करेगा तो हम इसको ये पिचेज़ उस तरह की नहीं होंगी। इमामुल हक भी हो सकता है आपको स्ट्रगल करते नज़र आएँ। बाबर आज़म जो कि आपका वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है फॉर सो मेनी इयर्स वो भी आपको पिछली 2 सीरीज़ में स्ट्रगल करता नज़र आया एंड वी ऑल नो कि बाबर आज़म स्वीप नहीं करते और इन पिचेज़ पे मेरा मानना है कि अगर आपको स्वीप शॉट नहीं खेलना आता तो बहुत मुश्किल है। आई मीन क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि आप सरवाइव कर सके जिस तरह की पिचेस आप कोई दरमियानी रास्ता निकाले इस तरह बेसिकली मैंने 15 से 18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है मैंने कभी इस तरह की पिच पाकिस्तान की क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखी कि जो फ्लैट हो विद द टाइम उस पर स्पिन शुरू हो और चौथे पांचवें दिन एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पिन होने लग जाए हमारे यहाँ पे पिचेस ऐसी ही बनती है गीली छोड़ी जाएंगी स्पिन होगा सीम होगा फिर पिच ड्राई होती जाएगी और तीसरे, चौथे, पांचवें दिन वो बैटिंग के लिए सबसे साजगार होती हैं और इसका नतीजा हमने जो हमारी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हुई थी रमीज राजा साहब के दौर में हमने देखा था वो पांचवें दिन जाके 150-150, 200 की इनिंग्स बैट्समैन खेलते थे तो अगर पाकिस्तान की और उसका कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा था फ्लैट पिचेस पे हमारे बॉलर्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे तो एक तरीका ढूंढा गया लेकिन अगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह की पिचेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन ट्रैक्स नहीं बनाएंगे बड़ा अच्छा आपके पास मौका था कि आप अ, 2-3 मैच फर्स्ट क्लास के सीरीज से पहले रखते हैं स्पेशली उन वेन्यूज पे जहां पे आपने अपने बैट्समैनों को खिलाना था स्पेशल मेहनत करके एक स्पिन ट्रैक्स बनाए जाते हैं हर उन ट्रैक्स पे उन्होंने दो दो फर्स्ट क्लास के मैच खेले होते तो अगर वो रन करते तो वहां से कॉन्फिडेंस लेकर आते अब रिजवान अगर पेशावर में खेल रहे हैं सलमान अली अगर लाहौर में खेल रहे हैं अगर वहां की फट्टा पिच पे वो 100 करके आएंगे 150 करके आएंगे और आप कहेंगे जी फॉर्म हासिल होगी जहां पे टेस्ट मैच खेलना है वहां पे तो भाई दुनिया ही डिफरेंट है वो मैं आपको पहले भी ये बात बहुत दफा कह चुका हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में आप 1500 रन करके भी आ जाएं जिस तरीके की पिचेस आप टेस्ट क्रिकेट में बना रहे हैं तो वो फॉर्म मैटर नहीं करती इन पिचेस पे रन्स करने के लिए एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्किल और डिफरेंट अमाउंट ऑफ लक चाहिए आपको आप विदाउट लक और विदाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी एक स्किल अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिन आप नहीं सरवाइव कर सकते आप मुश्किल होगा आपको उसका बेस्ट वे फॉरवर्ड यही था कि आप डोमेस्टिक पिचेस इस तरीके की तैयार करके बनवाते 4-5 वेन्यूज में और जो जहां जहां पे आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स खेल रहे थे मेक श्योर करते कि उन टीमों को वहां पे मैच दिए जाते ताकि वो जो आपके 4-5-6 कोर प्लेयर्स हैं बैटर्स हैं उस तरह की पिचेस पे दो दो फोर डे मैचेस खेल के आए होते या आपको पता है कि बाबर आजम अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सीरीजों से तो आपको बाबर आजम को या सलमान अली आगा को एक ही टीम में होते हैं वो फर्स्ट क्लास की आपको स्पेशली उस वेन्यू पे इस तरह का पिच बनाना चाहिए था कि वहां पे जाके बाबर आजम फर्स्ट क्लास का मैच खेलते सलमान अली आगा फर्स्ट क्लास का मैच खेलते दो दो इनिंग्स खेलते अगर दो मैच आप पहले करा देते 4 इनिंग्स खेलते अगर वो एक इनिंग्स में भी लंबा स्कोर लगा के आते तो वो टेस्ट सीरीज में कॉन्फिडेंस लेकर आते अभी हम प्रैक्टिस सेशंस भी विजुअल्स आते हैं सोशल मीडिया पे वो जो प्रैक्टिस हो रही है उन प्रैक्टिस पिचों में कोई बॉल स्पिन नहीं हो रहा निकल निकल के एक्स्ट्रा कवरेज स्पिनरों को लग रही हैं निकल निकल के सामने छक्के मार रहे हैं अब्दुल्ला शफीक भी और हर प्लेयर जब टेस्ट सीरीज आएगी जिस तरह के पंखे आपने लगाए हुए हैं पहले दिन बॉल नीचे रहेगा इतना इतना टर्न होगा तो क्या ये जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं कैंप में उसका काम होगा कोई उसका कोई फायदा होगा बिल्कुल नहीं होगा तो मेरा हमेशा से मानना है कि प्लानिंग लैक करती है पाकिस्तान की क्रिकेट में और आई थिंक अगर आप सोचते हैं कि यार इस साइकिल में जो 2 साल का डोमेस्टिक का इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसमें हमने एक नई ट्राई करनी है कि हमने इसी तरीके से फॉर्म में क्रिकेट खेलनी है चाहे हम हारें चाहे हम जीतें हमने रिजल्ट ओरिएंटेड खेलना है तो फिर आप उन प्लेयरों को उस तरह से तैयारी भी कराएं डोमेस्टिक क्रिकेट में